गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज यानी इंग्लिश मीडियम के बच्चों का पेपर जो 7 मार्च 2024 को हुआ उसका सॉल्यूशन गो थ्रू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिक आउट द इन्फिनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इन्फिनेटिव टू ग्रो है। राइट द कोलोकेशंस फॉर द फॉलोइंग। टिकट ऑफिस, टिकट कलेक्टर भी लिखा जा सकता था। और लाइट ड्रिजल। पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस में डॉक्टर का डी कैपिटल, डी आर क्या डॉट डाला तो चला, नहीं डालेगा तो भी चलेगा क्योंकि लेटेस्ट इंग्लिश में चलता है, शॉर्ट फॉर्म में डॉट नहीं डालेंगे तो। कलाम का के कैपिटल और डीपली के बाद फुल स्टॉप। टू प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखना था जिसका लास्ट लेटर डबल हो। तो दो मैंने रन और रनिंग, क्लैप क्लैपिंग लिखा, आप कुछ और भी लिख सकते थे। दो वर्ड्स बनाने लेकिन उसमें 4 लेटर होने चाहिए थे। तो एवर रेट, एक लेटर का हाफ मार्क्स। फिर सेंटेंस में वर्ब है गेव और उसका टाइप है फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब लिखने का 1 मार्क्स, गेव को लिखने का 1 मार्क्स। फिर दो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने थे जिसमें दोनों होमोफोन्स के अलग अलग मीनिंग बताने थे। आप अपने वर्ड्स में अपने सेंटेंस बना सकते थे। नो सूनर इज़ द बिल पास देन इट विल बिकम एन एक्ट। एज सुन एज द बिल इज़ पास्ड, एज सुन एज में ए कैपिटल, पास के बाद कॉमा, इट विल बिकम एन एक्ट के बाद फुल स्टॉप। रेस्ट रूटीन, आप ओन वर्ड्स में आप सेंटेंस बना सकते थे 2 मार्क्स के लिए। इसको कंपाउंड में बदलना था। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग एंड अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, ऐसे लिख सकते थे, एंड लिख सकते थे। और कुछ पॉसिबिलिटी है तो उसे कमेंट करिएगा। कंपनी स्टार्टेड बाय नरेटर, वो एप्पल, हाफ मार्क्स। सेकंड का आंसर नेक्स्ट, हाफ मार्क्स। थर्ड का लॉरेंस, हाफ मार्क्स। और फोर्थ का पिक्सर, हाफ मार्क्स। Advice given by Steve Jobs, don't lose faith and don't settle, half of marks. The theme of Jobs' second story, love and loss, half of marks. इन फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपर फॉर्म में लिखना था। बच्चों ने क्या किया, टू गेट फायर्ड तो डायरेक्ट टू गेट फायर्ड लिख दिया, ऐसा नहीं है। गॉट फायर्ड आएगा 1 मार्क्स और बिगेन टू डाउन ऑन 1 मार्क्स। इसका टेंस पहचानना था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा 1 मार्क्स। इसका मेन क्लॉज था आई फाउंड, सबॉर्डिनेट क्लॉज था व्हाट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ, और टाइप था नाउन क्लॉज। फिर फेलियर इज़ द की टू सक्सेस, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना था। इसमें फर्स्ट का फॉल्स, सेकंड का फॉल्स, थर्ड का फॉल्स और फोर्थ का ट्रू था। ये B2 का जो सेकंड आंसर है ना वो यहाँ पे मार्क किया है पैसेज में, और B2 का जो फर्स्ट आंसर है वो पैसेज में मार्क किया है। ये फर्स्ट और सेकंड पैसेज में मार्क किया B2 का। B3 में 2 एडवर्ब लिखने थे, तो एक्साइटेडली, एक्चुअली, एंडलेसली, ग्रेवली, 2 लिखने थे, हाफ ऑफ मार्क्स। और 2 कंपाउंड वर्ड, न्यूज़पेपर, लाइफ टाइम, टेबल टेनिस, हाफ ऑफ मार्क्स। इनडायरेक्ट स्पीच ऐसा आएगा, ही सेड, एच कैपिटल, ही सेड दैट आई हैड आएगा, ऑलवेज वांटेड टू हियर हिम एंड सी हिम, फुल स्टॉप। हिज मदर स्प्रैंग टू हिज साइड, स्प्रैंग पास्ट टेंस है तो डिडंट शी, क्वेश्चन मार्क। बहुत बच्चों ने खाली स्टेज लिखा है, बहुत बच्चों ने स्टेज का नाम लिखा है, तो मेरे हिसाब से दोनों में मार्क्स मिलना चाहिए। तो फुल ऑफ स्टेज और 4 स्टेज है, सोल्जर नाम दिया उस स्टेज का। सेकंड स्टेज है स्कूल बॉय, फिर थर्ड स्टेज है लवर और फिफ्थ स्टेज है जस्टिस। राइट डाउन द सिमिलरिटीज बिटवीन द फर्स्ट एंड 7th स्टेज ऑफ मैंस लाइफ, ओन वर्ड्स में लिखना था। ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज, मेटाफर, 1 मार्क्स। एप्रिसिएशन था द हाइट ऑफ द रिडिकुलनेस, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना था, पैराग्राफ फॉर्मेट में। एडवांटेजेस ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन केरला, ये पैसेज में मार्क किया है। A2 का फर्स्ट आंसर है,
A2 का एक ही पॉइंट लिखना था, तो मल्टीपल पॉइंट्स हैं, आप उसमें से कोई एक पॉइंट लिख सकते थे। A2 में फर्स्ट में आप ओल्डेस्ट यूरोपियन बिल्ड चर्च इन इंडिया, सेंचुरी 16 सेंचुरी स्नैगॉग पैलेस बिल्ड बाय द पोर्चुगीज लिख सकते थे, और कथकली डांस ड्रामा। A2 का जो थर्ड आंसर यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हो। A2 का फोर्थ आंसर नेटवर्क ऑफ कैनल्स। A2 का सेकेंड आंसर में आप चार्मिंग टाउन या पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या प्लांटेशंस ऑफ कार्डामम टी एंड कॉफ़ी लिख सकते थे। और A1 का आंसर इधर मार्क किया स्क्रीन पे। चार्म का मैजिकल स्पेल, क्रेगी का स्टीप, रिफ्लेक्ट का थ्रो बैक लाइट और हीट, और स्पेल बाइंडिंग का एंथ्रैलिंग। यू कैन चूज़ अ प्लेस योर ड्रीम, मॉडल ऑक्सिलरी कैन की जगह मस्ट आएगा। केरला इज़ द लैंड ऑफ मैजिक एंड आयुर्वेदिक मसाजिस। केरला इज़ नॉट ओनली द लैंड ऑफ मैजिक बट ऑल्सो आयुर्वेदिक मसाजिस, फुल स्टॉप। वाई इज़ टूरिज्म इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी टू फ्लरिश, ओन वर्ड्स में लिख सकते थे। समरी राइटिंग में टाइटल लिखना ज़रूरी था। लेटर राइटिंग था, इनफॉर्मल लेटर कर सकते थे। वर्बल टू नॉन वर्बल में फ्लो चार्ट बनाना था, तो फ्लो चार्ट देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कैसे बनता था, लेफ़्ट साइड के स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और टाइटल लिखना ज़रूरी था। स्पीच लिखना था, स्पीच का टाइटल स्क्रीन पे मार्क किया हुआ है। एप्रिसिएशन में भी टाइटल लिखना था। थैंक यू।